हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का ट्रेलर आ चुका है। जाओ थोड़ा पीछे, 2018 में फर्स्ट एक्वामैन मूवी आई थी। इट्स बीन मोर देन 5 इयर्स नाउ। नहीं, मोर देन 5 तो नहीं, 5 इयर्स हो चुके हैं और लिटरली किसी को भी याद नहीं है एक्वामैन का कैरेक्टर। लेकिन फिर भी डीसी वालों ने दिसंबर में ये मूवी लेकर आनी है और उसका ट्रेलर लगभग 3 महीने पहले हमें दिया है। वैसे मैं कहूंगा कि कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और लेट भी नहीं हुआ, मतलब ठीक टाइम पे टाइम दिया है। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद में ये पता चल रहा है कि मूवी बहुत ग्रैंड होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है। बट क्या तुम और मैं या फिर डीसी फैंस एक्शन में केयर करते हैं इस बारे में? क्योंकि हमें पता है कि डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है वो चेंज होने वाला है, रीबूट होने वाला है। जेम्स गन, शज़ैम और फ्लैश की तरह इस मूवी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता है कि ये मूवी को रिलीज करने के तुरंत बाद ही वो एक्वामैन को, इस कैरेक्टर को यहां से खत्म कर देगा। तो क्या शुड यू केयर अबाउट दिस मूवी? अकॉर्डिंग टू बी, यस वी शुड केयर अबाउट दिस मूवी। और फटाफट से ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हुए बताता हूँ वो सारे की पॉइंट जो कि आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले में दिखाया जाता है आर्थर करी यानी कि जेसन मोमोआ कैरेक्टर यानी कि एक्वामैन। अब अगर एक्वामैन की बात करें तो लास्ट मूवी के अंदर बिल्कुल अनएम्प्लॉयड था, कुछ भी काम धंधा नहीं था। और ये चीज वो एड्रेस करता है इस ट्रेलर की शुरुआत में। वो बात कर अपने फादर से, उसको बोल रहा है कि अब मैं एक बाप बन चुका हूं और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आ चुकी हैं। और इस बात को करते करते हमें कुछ शॉट दिखाए जाते हैं जहां पर हमें बेबी का शॉट दिखाया जाता है। और अगर पीछे तक अगर आप गौर से देखिए ना, इस सीन के अंदर आपको एम्बर हर्ड की मीरा और उसकी माँ यानी क्वीन अटलांटा भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे चीज देख सकते हैं कि पूरे ट्रेलर के अंदर ना, अगर हम मीरा की बात करें यानी एम्बर हर्ड की बात करें, तो पूरे ट्रेलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉट है एम्बर हर्ड का। प्रीवियसली हुआ क्या था, जॉनी डेप वाला किस्सा आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भाई कहाँ रहते हो तो यार। तो जॉनी डेप वाले किस्से से पहले क्या था कि जेम्स वॉन जो कि इस मूवी का डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था कि जो एम्बर हर्ड है वो भी इस मूवी की को लीड होने वाली है और काफी सारे सीन जो है वो इस मूवी के अंदर उनके होने वाले हैं। फिर हुआ जॉनी डेप वाला सिनेरियो और एम्बर हर्ड के जो डब्ल्यूबी वाले सीन थे सारे के सारे उन्होंने हटवा दिए। मतलब एक्वामैन में जो सीन होने वाले थे 90% सीन वो सारे के सारे खत्म कर दिए। और अब एम्बर हर्ड आपको यानी कि मीरा आपको 2 से 3 सीन के अंदर देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको नहीं देखने को मिलेगी। और आने वाले सीरीज में मैं एक प्रेडिक्शन करके बताऊंगा आपको कि मुझे लगता है कहां पर आपको मेरा देखने को मिल सकती है और शायद वो कैरेक्टर अब खत्म भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयार रहना उसके लिए। यहाँ पे दिखाया जाता है बेबी का शॉट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्वामैन है वो फादर बन चुका है और उसके फादर की बात कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी का विलन यानी कि ब्लैक मैंटा। ब्लैक मैंटा जो है ना, ब्लैक मैंटा जो है लास्ट मूवी से और ज्यादा पावरफुल हो गया है कि एक ब्लैक ट्राइडेंट उसके हाथ में है जो कि वो लॉस्ट किंगडम से लेकर आया है और इसी के अराउंड जो है वो पूरी कहानी घूमने वाली है। इस सीन के आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक मैंटा है उसकी जो आंखें हैं वो ग्लो कर रही है ग्रीन कलर की, जो किसके ट्राइडेंट का कलर है। साथ साथ जब वो एक्वामैन से फाइट कर रहा है तो उसका जो हेलमेट है वो टूट भी गया है, लेकिन पानी के अंदर वो फिर भी सांस ले पा रहा है क्योंकि जो ट्राइडेंट है वो उसकी मदद कर रहा है। तो बेसिकली पूरा प्रेमिस यही होगा कि फर्स्ट अटैक जो होगा ब्लैक मैंटा का वो हमारे एक्वामैन के ऊपर होगा या फिर उसके घर पर होगा। और ब्लैक मैंटा पूरे ट्रेलर में ये बात बोलता भी है कि जो भी एक्वामैन को प्यार करता है या जो उससे प्यार करते हैं उन सबको मैं मार दूंगा। तो दिस इंक्लूड्स व्हाट, उसके फादर, उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसका बेबी। तो मुझे लगता है कि शायद इस मूवी के अंदर तो उसका बेबी नहीं मरेगा, बट उसकी वाइफ और उसके फादर के बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यानी कि जो उसका फादर है और जो क्वीन मीरा है, जो मीरा है एम्बर हर्ड वाला कैरेक्टर, वो भी मर सकता है। एक सीन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे ब्लैक मैंटा ने एक्वामैन का जो घर था, उसके फादर का जो घर था, उस पर हमला कर दिया है और वो एक तरह से विक्ट्री प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्वामैन अपनी मां के साथ यहाँ पर आता है और देखता है कि मेरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होगा क्या। मेरे हिसाब से यहाँ पर जब ब्लैक मैंटा यहाँ पे आएगा अपने वो बड़े वाले ऑक्टोपस वाले क्रीचर को लेकर, तब जो एम्बर हर्ड की मीरा है वो उस पर अटैक करना शुरू करेगी जिससे वो उसको मार सके। लेकिन वो सक्सेसफुली जो है इस पूरे घर को जला देगा। इसमें उसका जो फादर है वो मर जाएगा, लेकिन जो मीरा है वो शायद एक्वामैन के बेबी को, जो कि फ्यूचर के अंदर एक्वालैड बन सकता है, उसको बचा सकती है। या फिर सेकंड सिनेरियो ये है कि उसका फादर भी मर जाएगा और जो मीरा है वो मरते मरते मतलब मरी जाएगी, सिर्फ बेबी पकड़ाने लायक ही बचेगी। बोलेगी लो हमने अपने बच्चे को बचा लिया, और फिर वहां पर वो भी मर जाएगी। और फिर एंड में जो हमारा एक्वामैन है और उसकी जो माँ है वो दोनों जो है वो ब्लैक मैंटा से लड़ेंगे। पूरे ट्रेलर के अंदर आपने देखा कि जेसन मोमोआ जो है अपने भाई के साथ यानी कि ऑन के साथ भी एक तरह से मिलने आता है। साथ साथ देख सकते हैं कि लास्ट फिल्म में जहां पर उसको इम्प्रिजन कर दिया गया था वहां से उसको वो छुड़ा कर लाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो शार्क वाले लोगों से मिलता है जहां पर वो ये बोलेगा कि भाई हमें ब्लैक मैंटा को हराना है और सारे के सारे जो किंगडम है उनको साथ हो जाना चाहिए। टोटल 7 किंगडम है आई थिंक, और यहाँ पर जो है कुछ किंगडम जो है वो हमारे एक्वामैन की मदद भी करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में आप डायलॉग सुन सकते हैं जहां पर उसका भाई कहता है कि तुम लीड करो और सारे के साथ जो किंगडम है वो तुम्हें फॉलो करेंगे। एंड में एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर आप एक्वामैन को देख सकते हैं सी हॉर्स के ऊपर, पीछे उसका भाई बैठा है, नीचे एक ऑक्टोपस चिपका हुआ है और ये एक कॉमिक आइकॉनिक इमेज है जहां पर जो एक्वामैन है वो सी हॉर्स के ऊपर राइड करता था। तो सेम तरह की जो आइकॉनोग्राफी है वो इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। अब एंड में होगा क्या? ऑब्वियसली आपको पता है कि एंड में जो एक्वामैन है वो जीतेगा और जो ब्लैक ट्राइडेंट है वो खत्म हो जाएगा। ब्लैक ट्राइडेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कुछ सीन के अंदर दिखाया जाता है कि किंग अटलांटिस जो था
वो एक ट्रेंच के लोगों से लड़ रहा था या फिर डीमन से लड़ रहा था, और उनके पास ये ब्लैक ट्राइडेंट था, और जो ब्लैक मेटा है ना वो लॉस्ट किंगडम के अंदर जाकर वहां से इस ट्राइडेंट को लेकर आएगा। और इस ट्राइडेंट को हराने के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि एक्वामैन को सारे के सारे जो लॉस्ट किंगडम है उसके ट्रेजर्स को निकालना पड़ेगा, वहां से पावर्स लेनी पड़ेंगी, अपने 7 किंगडम को यूनाइट करना पड़ेगा, और अगेन वो ब्लैक मेटा से फाइट करेगा। इस मूवी के एंड में मुझे लगता है कि जो एक्वालैड है यानी कि जो एक्वामैन का बेटा है वो बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इस मूवी के अंदर हमें माइकल कीटन का या फिर बेन एफ्लेक का कैमियो देखने को मिलने वाला था, और बेन एफ्लेक का कैमियो जो है वो कंफर्म था, यानी एज बैटमैन वो कंफर्म था, लेकिन जेम्स गन ने और नई डीसीयू ने उसको उड़ा दिया। इसका मतलब है कि अभी ये मूवी आप जो देखने जा रहे हैं इसका कनेक्शन पुरानी वाली डीसीयू से कुछ भी नहीं है, नई वाली डीसीयू से भी कुछ नहीं है, क्योंकि जेम्स गन ने अभी इस बात पे कमेंट नहीं किया है कि एक्वामैन इस यूनिवर्स के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा। वी हैव नो आइडिया। लेकिन जेम्स गन ने एक बात जरूर कही है कि पुरानी यूनिवर्स में से मैं 2-3 बंदों को उठाकर लाऊंगा और नई यूनिवर्स में उनको रिकास्ट करूंगा या फिर सेम रोल के अंदर रखूंगा। तो अगर वो रिकास्ट करता है तो जेसन मोमोआ प्ले करेंगे लोबो का रोल, मुझे ये बात 100% कंफर्म है। लेकिन अगर वो एक्वामैन के ऊपर ही इसको लेकर आता है, मतलब एक्वामैन ही रहे वो कैरेक्टर, तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बट फिर एक कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम होगी, वो ये है कि जो हमारा एक्वामैन है वो अपनी जस्टिस लीग को याद करेगा या नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेंगे मेरे जो बंदे थे, जो फ्रेंड्स जो मेरे साथ थे दुनिया को, जिन्होंने बचाया स्टेफनवुल्फ और डार्कसाइड से, बंदे कहाँ हैं। तो अभी थोड़ी कंफ्यूजन है इस ट्रेलर को लेकर और साथ साथ एक्वामैन के फ्यूचर को लेकर। बट अगेन मैं कहूँगा कि ट्रेलर बहुत ही मस्त है। आई थिंक मैंने सारे के सारे जो की पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। बट इस एक्वामैन के फ्रेंचाइज का जो फ्यूचर है दैट इज टोटली इन डार्क, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। शज़ैम के टाइम पे और फ्लैश के टाइम पे भी जेम्स गन छुप ही रहा था, उसने बोला था कि हाँ मूवी देख कर आओ, क्योंकि इसको पता था कि जैसे ही वो मूवी देखकर आ जाएंगे उसके बाद उसके ऊपर वो कोई कमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है फ्लैश, शज़ैम और एक्वामैन तीनों के ऊपर जेम्स गन ने कोई कमेंट नहीं की है। जैसे ही दिसंबर के अंदर एक्वामैन आएगी उसके बाद जो है मेरे ख्याल से जेम्स गन आके बोल देगा कि भाई देखो ये तीनों मूवी आपने देख ली, ये पुरानी यूनिवर्स का पार्ट थी, अब नई यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। तो आई डोंट नो इफ आई शुड केयर अबाउट दिस मूवी और नॉट, क्योंकि एक्वामैन 2 मैं देखना चाहता हूँ। एक्वामैन 1 वाज वेरी गुड मूवी, 1 बिलियन प्लस कर गई थी पैसे वो, बट मुझे लगता है कि एक्वामैन 2 के लिए ना कोई ज्यादा रेडी नहीं होगा। जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो डीसी वालों की तरफ आ रहे हैं, और शज़ैम में जितने लोग गए थे उस कम लोग फ्लैश में गए और फ्लैश से कम लोग वे क्या से एक्वामैन में जाएंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टरस मूवी। जो फैन स्क्रीनिंग हुई है एक्वामैन 2 की वो भी बिल्कुल बेकार है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे पता चला है। तो हाँ भाई यही है क्या करें, मन तो करता है इस मूवी को देखने का, बट कोई फ्यूचर ही नहीं है इसका। तो या वी आर वरीड राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।